बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं सर हम। इंडिया में ये ग्रोथ स्टोरी, इतने एयरपोर्ट्स, ऐसे हाईवेज, ओ आलीशान बिल्डिंग होगा, बट एक बेसिक चीज पे आ जाए, बिजली, पावर। अगर पावर ना हो कुछ फायदा है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कितने सारे बिजनेस हाउसेस जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, एस लेवल की फाइनेंस हाउस की मैं बात कर रहा हूं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ी है, मतलब ज्यादा घरों में बिजली पहुंच रही है, और इंडिया में देयर इज स्टिल अ ह्यूज स्कोप टू ग्रो, एंड दिस इज फॉर अस इन्वेस्टर्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। मैं आपको सिर्फ पावर सेक्टर के बारे में स्टैट्स बताता हूं, मैं मजाक नहीं करूंगा, आपके मुंह से खुद पाई निकलने आ जाए दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर राइट नाउ। पावर सेक्टर आप देखोगे एज ऑफ नाउ हमारा जो इंस्टॉल्ड बेस कैपेसिटी है वो है 418 गीगावाट्स का, एंड 2028 तक ये हो जाएगा 692 गीगावाट्स। इसका मतलब a CAGR growth of 10.6%. What excites me even more about the power industry, गवर्नमेंट तो सर पूरा सपोर्ट कर रही है और करना भी चाहिए। इंडियन ग्रोथ स्टोरी में बिजली का तो बहुत मेन रोल होने वाला है यार। अब यहाँ पे सर आया है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। अब ये बिल कैन बी अ गेम चेंजर। इस बिल में क्या क्या चीज है? सबसे पहली चीज है मल्टीपल वेंडर्स। अगर आपका घर है तो अभी क्या है कि आपके पास एक ही बिजली कनेक्शन है, उसको दोगे और ऑप्शन है नहीं। अब आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे एंड यू कैन चूज विच वेंडर यू वांट बिजली फ्रॉम। सेकेंड अमेंडमेंट होगा लाइसेंसेस अब फ्रीली बटेंगे, मतलब अब ज्यादा लिबरली बटेंगे, इतनी हाई रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होगी। उसके बाद जो टैरिफ्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। डिस्कॉम्स का, व्हाई डजंट एनीवन वांट टू बी डिस्कॉम? डिस्कॉम जो बिजली बांटते हैं, डिस्कॉम में तो लॉस मेकिंग बिजनेस क्यों है भाई साहब? क्योंकि टैरिफ भी कंट्रोल नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कुछ और फैक्टर्स कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब टैरिफ का एक प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम आएगा। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज आ रही है टू मेक श्योर सारी चीजें अप्लाई हो इन द पावर सेक्टर। उसके बाद पेनल्टी स्ट्रिक्टनेस आ रही है, व्हिच आई फील इज द मोस्ट क्रूशियल। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? लोग बिजली खाते हैं, पैसे नहीं देते। सर कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कितनी बड़ी चीजें हैं, वो बिजली वालों को, डिस्कॉम्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, या तो कोर्ट में अटका हुआ है या कोई पुल जैक लगा रहा है, और यही सब होता है हमारे देश में। अब फॉर्चुनेटली ऑल ऑफ दिस इज इंप्रूविंग एंड इट इज फैंटास्टिक, बट डेमोक्रेसी है सर। अगर आप कुछ भी मूव करोगे तो एक ऑपोजिट रिपल इफेक्ट तो होगा ही, और होना भी चाहिए, सो दैट वी टेक द राइट स्टेप्स। तो अब इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के अगेंस्ट ऑपोजिशन खड़ी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट्स खड़ी हो गई हैं, और जो पावर सेक्टर के एम्प्लॉइज है वो खड़े हो गए कि आप प्राइवेटाइजेशन कैसे ला रहे हो। मतलब वो ये जब भी सिस्टम्स चेंज होते हैं, देखो हड़बड़ा तो होगी, बट ऑन द लॉन्ग टर्म इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। हड़बड़ाहट ठीक हो जाएगी विद टाइम में, बट हम इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जस्ट इमेजिन, अभी मैं और चीज बता रहा हूं। अब इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी को और पुश मिलेगा। उसके बाद जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल विंड एनर्जी मिशन। सर इनके नाम होने के चक्कर में सुजलॉन जो इतना फंडामेंटली वीक था एक टाइम पे, अब पूरा चेंज हो गया सर, अब वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बन गया। और सर रिन्यूएबल एनर्जी तो अब ऐसी चीज हो गई है, पावर प्रोजेक्ट्स में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। अगर आप इंडिया का जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है दैट बाय 2030 वी वांट टू अचीव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट्स। और आपको पता है इस पूरी ग्रोथ को, जो पावर सेक्टर का पूरा ये खीर पड़ी है, इस खीर खाने के लिए कौन सी 2 कंपनी है जो सबसे बड़ी है, जिनके हाथ सबसे बड़े हैं, जिनके हाथ में सबसे ज्यादा खीर आएंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे इसका? वो है टाटा पावर और अडानी पावर। अपने रतन टाटा वर्सेस गौतम अडानी, किसको चूज करें? कौन सी बेटर है तो दोनों तगड़े। आप इन दोनों पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, आओ। सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट। अब सर देखिए, टाटा पावर ना भारत की पावर कंपनी सबसे बड़ी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब ये पावर जनरेट करते हैं, फिर पावर की ट्रांसमिशन करते हैं, और फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब डिस्कॉम्स जो सेंटर्स होते हैं, जहां से बिजली फिर ऑफिसेज और बिजली हाउसेज, घरों, हर जगह जाती है, स्कूल जगह, हर जगह, राइट? दिस हाउ टाटा पावर वर्क्स। दूसरा, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर ही है इंडिया में, राइट? और उनका शेयर सोलर एनर्जी में भी है, विंड एनर्जी में भी है। But at the same time, Tata Power is not only renewable energy, जो बहुत लोग लगता है। टाटा पावर के पास अपने कन्वेंशनल पावर जनरेशन प्लांट्स भी हैं, जो एक तो थर्मल प्लांट्स होते हैं, थर्मल प्लांट्स जो बायोफ्यूल्स में चलते हैं, ऑफ कोर्स दे आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। फिर कोल प्लांट्स होते हैं, जिससे कोल से बिजली जनरेट होती है, अगेन नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, एंड हाइड्रो प्लांट्स। सो ये भी है, बट इसके साथ ही साथ टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस में भी है, वो हमने काफी पढ़ा है, श्योर आप इसके बारे में सुना होगा। उसके बाद टाटा पावर सोलर रूफटॉप पैनल्स में भी है। सो दिस इज व्हाट टाटा पावर इज। अब अडानी पावर आप देखोगे, इनका जो मेन बिजनेस सेगमेंट्स है, सबसे पहला है पावर जनरेशन
and trading and others. Power generation की बात करें sir, let me start by saying Adani Power is the largest private power thermal producer. इनके पास सबसे ज्यादा installed capacity है power की, but they are not into renewable energy, they are into thermal power generation plants, मतलब biofuels को use करते हैं and side by trading भी चलती है, तो main इनका revenue इधर से आता है। अब आगे आप उसको और देखोगे, इनकी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है अडानी ग्रुप की है, अडानी पावर की है 153 गीगावाट्स, जबकि टाटा पावर की है 144 गीगावाट्स। नाउ आई विल टेल यू द इंटरेस्टिंग थिंग, अगर रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो देखोगे तो अडानी पावर का है ओनली 40 मेगावाट्स, जबकि टाटा पावर का है 7800 मेगावाट्स। अब सर डिफरेंस इधर है और अब मार्क्स आपको देने हैं। मैं मार्क्स पहले सोचा दूंगा, बट फिर आई डिसाइडेड मैं नहीं दूंगा, बिकॉज इसमें सिर्फ मार्क्स इस पे नहीं हो रहे कि क्या 2 है और क्या 3 है, नहीं, मार्क्स उस पे हो रहे हैं कि कौन सी कंपनी कौन सी डायरेक्शन पे ग्रो करना चाह रही है, एंड दैट कैन बी सब्जेक्टिव। हो सकता है यू फील कि दिस पाथ इज बेटर, आई फील दैट पाथ इज बेटर, या फिर वाइस वर्सा, राइट। तो इसके लिए अब आप मार्क्स दो। बिजनेस सेगमेंट को देखोगे, एक है अडानी पावर, जिसकी अगर पावर जनरेशन की बात करो तो भाई उससे बड़ा कोई है नहीं। थर्मल में सबसे बड़े प्लांट्स है विद द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जहां की टाटा पावर इज मेजरली गोइंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी का फुटप्रिंट बढ़ा चल रहा है इन द लॉन्गर रन ऑफ टाइम। अडानी पावर एज ऑफ नाउ जो उनके प्लान्स हैं, ये अपनी थर्मल पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी इसको और बढ़ाएंगे। तो एक जगह फोकस है पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी में, एक जगह फोकस हो रहा है सर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द फ्यूचर में। अब आप किसको क्या पॉइंट दोगे, जल्दी से दो, फिर मैं जाता हूं पॉइंट नंबर 2 पे। क्या हुआ, 1-0 या फिर 1-0? जल्दी डिसाइड करो। अब बात करते हैं अबाउट रेवेन्यू बाइफर्केशन, कौन कहां से कितना पैसा कमा रहा है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पे सेम सेक्टर में होने के बावजूद और सेम सेक्टर में इतने धुरंधर कंपनी होने के बावजूद दीज कंपनीज हैव सच डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रक्चर। टाटा पावर आप देखोगे, इनका 32% रेवेन्यू आता है थर्मल, हाइड्रो और कोल के पावर जनरेशन प्लांट से, जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स होते हैं। 14% का रेवेन्यू आता है रिन्यूएबल एनर्जी से, सिर्फ 14% आता है, जो कुछ लोग विदाउट रीजनल डेटा सोचते हैं कितना आ रहा है कितना है, सिर्फ 14% आता है। एंड 54% इनका रेवेन्यू आता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से, एंड दैट इज व्हाई टाटा पावर हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स इन आवर कंट्री। अब बात करो सर अडानी पावर, एकदम उल्टा। अडानी पावर के चोचले नहीं है कि यहां से नहीं, उनका है एक ही सोर्स से 100% रेवेन्यू आ रहा है, वो है थर्मल पावर प्लांट्स, और ये ही है इनका हाईलाइट। अब एक जगह है अडानी पावर, जिसका मेन फोकस क्या है कि वो इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल पावर प्लांट्स की, उस पे उनका टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा, एंड इट इज एक्सपैंडिंग लाइक क्रेजी। वहीं पे टाटा पावर है, जो इंडिया का गोल है दैट टू बी नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, टाटा पावर अपना रिन्यूएबल फुटप्रिंट बढ़ा के उसमें अचीव करेगा। तो पहला पॉइंट कर चुके हो, अब बताओ कौन पॉइंट जीता, टाटा पावर या अडानी? बताओ, डिसाइड कर लिया? चलो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर आप गोला की वीडियोस देख लो तो आपको पता है कि प्लांट सब कंपनीज खड़ी कर लेंगे, बड़ी चीज नहीं है, बट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिफर्स। कभी भी एक प्लांट अपनी 100% कैपेसिटी पे नहीं चलता है, ऑपरेशन इश्यूज होते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब बट जिसका ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो उतना बेटर। अब टाटा पावर के केस में इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ऑफ 44%, और इस 44% में आप देखोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है 45.3%, रिन्यूएबल सोर्सेज का है 29% एंड सोलर का है at 21%, तो उसके नीचे ही ये ब्रेकडाउन है। वहीं पे अडानी पावर आप देखोगे सर, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एट 48%, टाटा पावर 44, अडानी पावर 48। तो इस लेवल के मार्क्स मैं आपको लेता हूं, दिस पॉइंट गोज टू अडानी पावर। बाय द वे, स्कोर याद है ना? क्या स्कोर याद है ना स्कोर? और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। एफर्ट हम पूरा कर रहे हैं एक इंटरेक्टिव एंगेजिंग तरीके से देने के लिए, आपका सपोर्ट मिलेगा, सो इट विल मोटिवेट अस इवन मोर। आपके लिए फ्री है, बट आई कांट टेल यू हाउ मच इट मोटिवेट्स अस, सो प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब कौन सी कंपनी फ्यूचर के लिए कितना खर्च करे, ये देखिए। अब टाटा पावर का मैं बता रहा हूँ, FY24 में ये 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, FY25 में 15,000 करोड़, FY26 में 16,000 करोड़, फिर FY27 में 17,000 करोड़। मतलब इन टोटलिटी आप देखोगे 60,000 to 71,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने ही बिजनेस में होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और यहाँ पे आप ब्रेकअप भी देखते हो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किस किस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस में होने वाला है। अब यहीं पे अडानी पावर लिमिटेड अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, उनका तो गोल कैपेसिटी का ही है, बढ़ा रहा है बाय 1.6 गीगावाट कैपेसिटी। इट इज ह्यूज, राइट, बाय FY27-28। उसके बाद कंपनी ने बोला है कि जो उनका FGD इक्विपमेंट है, बट एंटिसिपेट्स कि जो लार्ज कैपेक्स होगा इस इक्विपमेंट के लिए
वो होगा बाय FY26 FY27। सो इस पॉइंट के लिए मेरे पास एग्जैक्टली डॉट टू डॉट डेटा तो नहीं है कि अडानी पावर का कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है बाय नंबर्स और टाटा पावर का कितना है। सो आप स्कोर दे सकते हो अडानी पावर टाटा पावर अभी तक स्कोर कितना हुआ है। अगर इस पॉइंट में कंफ्यूज हो इसको आप नील भी लिख सकते हो, बिकॉज मुझे वीडियो सर्च करते हुए कहीं क्लियरली दिखानी है अडानी पावर का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे हेल्प करना, सबकी हेल्प हो जाएगी। एंड अडानी पावर टाटा पावर स्कोर याद है ना, अगर इस पॉइंट का स्कोर नहीं दे पा रहे नील कर दो, बट स्कोर याद है। प्रॉफिटेबिलिटी, अब इसकी बात करते हैं जो मेन चीज है सर। यहाँ पे ना एक कंपनी ने क्लीन स्वीप मार दिया है एक झटके के अंदर, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफी वो सरप्राइजिंग रहे। ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, अडानी पावर क्लियर विनर 13.4%, 10.6%। उसके बाद एबिटा के आप देखोगे अगेन अडानी पावर विनर 14%, 5.10%। उसके बाद दोबारा आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, यहाँ पे भी अडानी पावर इज हायर विद 61%, टाटा पावर ओनली 6.9%, और ड्रास्टिक डिफरेंस। सो क्लियरली अडानी पावर की सर प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है। और अगर आप नंबर्स को देखोगे, फाइनेंशियल्स कंपेयर करोगे, तो आई वुड से 8 आउट ऑफ 10 केसेस अडानी पावर नंबर्स में बैटल जीत जाएगी। ठीक है, मैं आपको और नंबर्स दिखा रहा हूं। एक नंबर होता है कि पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जितनी कम से कम हो उतनी बेटर से बेटर है, सीधी बात है। अब वो कंपेयर करते हैं, अडानी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन कॉस्ट आती है 67.6%, टाटा पावर की है 68.9%। एंड टाटा पावर हैज सेड दैट दे वांट टू रिड्यूस दिस, बट एज ऑफ नाउ तो क्लियरली अडानी ग्रुप विंस। तो ये पॉइंट तो क्लियर आप अडानी पावर को दे दो। तो स्कोर क्या हुआ एक बार जस्ट सेट स्कोर डन। डिविडेंड्स, अब डिविडेंड्स की बात करते हैं। देखो यार, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं पर्सनली आई डोंट रियली केयर अबाउट डिविडेंड्स दैट मच, बट आई नो इन्वेस्टर्स डू, तो इसको भी हमें कंसिडर करना जरूरी है। डिविडेंड्स में अगेन देयर इज अ क्लियर विनर। अडानी पावर ने आज तक डिविडेंड दिया ही नहीं है, जबकि टाटा पावर डिविडेंड दे चुका है, तो क्लियरली टाटा पावर इज द विनर। स्कोर क्या है, स्कोर याद है ना, व्हेनेवर ऐसे स्कोर बोलना, क्या स्कोर है। आप सर वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, बट एक और चीज आप चेक कर लो कि आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, बहुत हेल्प करता है। इधर इतने छूता है इतने, राइट, वैल्यूएशंस पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू एंड प्राइस टू अर्निंग्स। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, बिकॉज पावर कंपनी है, इनके पास एसेट्स हैं, नेटवर्किंग केबल्स हैं, मतलब हर चीज है यार, इतनी बड़े बड़े प्लांट्स है, तो इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू इनका लेना चाहिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम उतना बेटर, प्राइस टू अर्निंग पीई जितना कम उतना बेटर। सबसे पहले प्राइस टू बुक वैल्यू में अडानी पावर इज 6.72% एंड टाटा पावर इज 4.47%। सो क्लियरली टाटा पावर विंस। अब पी की बात करते हैं, उससे पहले आप कैन यू गेस, सोच लो क्या ज्यादा होगा, पी किसका ज्यादा होगा। अडानी पावर का पी है 14.4% और टाटा पावर का पी है 40.94%। सो क्लियरली इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड प्राइस टू बुक को तभी भी हटाओ फॉर इन्वेस्टर, इट मेक्स मोर सेंस फॉर प्राइस अर्निंग्स। तो पी रेशियो में दिस पॉइंट अगेन गोस टू अडानी पावर। स्कोर क्या है, स्कोर याद है ना, बट इतने से नहीं होगा, हमें और भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आइए सर, ROE अडानी पावर का बेटर है at 57.06%, टाटा पावर 11.51%। ROC अगेन अडानी पावर बेटर 32.25%, for Tata Power it's 11.27%। Return on assets again for Adani Power it is better 23.43% and 3.05%। फॉर डेट इक्विटी की बात कर लेंगे सर, आपको पता है ना गोयला का प्रेफरेंस क्या है, 0.5 से डेट कम होना चाहिए। वेल, इनमें से किसी भी कंपनी का 0.5 से डेट कम नहीं है, बट अडानी पावर का डेट इक्विटी इज 0.8, टाटा पावर का डेट इक्विटी हमेशा ज्यादा है, जो कम हो गया है, वैसे पहले तो 2 से ऊपर था, अब कम होके हो गया है 1.66। सो अगेन क्लियरली एक क्लीन स्वाइप किसको मिलता है, टू अडानी पावर। बट एक चीज में देखो यार, जो आप बोल रहे हो टाटा पावर का एडवांटेज है, अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखोगे तो टाटा पावर की कैश फ्लोज बेटर है, राइट, बट आई थिंक ओवरऑल ये पॉइंट तो आपको अडानी पावर को दे देना चाहिए। क्या हो गया स्कोर सर। अब फाइनली बात करते हैं सर कि मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है, मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द गाइडेंस। टाटा पावर से शुरू करते हैं। वो बोल रहे देखो सर, हम अपना बाय 2027 EBITDA और रेवेन्यू डबल कर देंगे, विच इज गोइंग टू बी क्रेजी अगर हो गया तो, ठीक है। उसके बाद ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में पूरा फुल्ली फोकस्ड है, दे वांट टू एक्सपैंड इन दिस डायरेक्शन ओनली एंड दे डू नॉट प्लान टू चेंज देयर फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अब वहीं पे अडानी पावर दूसरी कंपनी डिफरेंट, अडानी पावर का फुल्ली फोकस एक ही है सर, हमें कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी है एंड दैट टू इन थर्मल। एज ऑफ नाउ रिन्यूएबल पे मुझे अडानी पावर पे ज्यादा नहीं दिख रहा है। उसके बाद अडानी ग्रुप लॉन्ग टर्म पीपीएस में फोकस करेगा, शॉर्ट टर्म पीपीएस में फोकस करेगा, 24 गीगावाट्स का पावर जनरेशन और सेटअप करेगा एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीके दोनों से ग्रो करना चाहता है। सो गाइडेंस बेसिकली आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट ये बता रही है, टाटा पावर इज टुवर्ड्स रिन्यूएबल, अडानी पावर इज टुवर्ड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन विद थर्मल। तो ये पॉइंट किसको दोगे,
अब पॉइंट स्कोर क्या हुआ आपका? स्कोर क्या हो गया सर? स्कोर पहले नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, टाटा इतना, अडानी इतना, टाटा इतना, अडानी इतना। आई रियली वुड वांट टू नो कि व्हाट वुड यू स्कोर, क्योंकि अब मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, बट चीटिंग मत करना, एक बार स्कोर जरूर डालना। अब मेरे ओपिनियन पे आता है, मैंने टाटा पावर में इन्वेस्ट करा हुआ है, और जो मैं चैनल देखना पड़ा उनको पता है टाटा पावर में भी इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम से हो रही है। ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग गुड रिटर्न्स, अडानी पावर की भी अच्छी आती है अगर उसमें करता तो, बट व्हाई हैव आई चोजन टाटा पावर? द पॉइंट इज दैट कि मैं आपको पूरा टाइम बोल रहा हूं भाई नंबर्स देखो, डेटा पलटा गोला पलटा, ये सब बोलता रहता हूं मैं, और डेटा क्लियरली दिखा रहा है अडानी पावर इज बेटर, नंबर्स में कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो व्हाई एम आई इन्वेस्टिंग टाटा पावर? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टाटा पावर को डेट तो 1 से भी ज्यादा है, व्हिच आई जेन्युइनली डिस्पाइट किसी कंपनी का डेट होना, बट मैं तभी भी इन्वेस्ट रखा टाटा पावर में। मैं बता रहा हूं क्यों। दो टाइप की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वालिटी क्या है, किस डायरेक्शन पे, इसको आप नंबर से तोड़ नहीं सकते। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको नंबर से तोड़ते हो। अब कई नंबर्स में अडानी पावर नहीं, तो अडानी का पड़गा भारी है मेरे लिए, बट वहीं पर अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं, जो टाटा के ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी की गोल्स हैं सर, राइट, और जो वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी की नीड है, मेरे लिए ना मूविंग फॉरवर्ड, वेस्ट मैनेजमेंट, कंपनीज दैट हेल्प इन क्लाइमेट चेंज, कंपनीज दैट हेल्प इन रिन्यूएबल एनर्जी, मेरे लिए उन कंपनीज का वेट बहुत ज्यादा है, एंड आई वुड काउंट दिस कंपनीज एट रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज डेट इनका ठीक नहीं है, फंडामेंटल्स इतने प्रॉपर नहीं है जितना मैं चाहता हूं, बट मैं स्टिल इसको ज्यादा वेट दूंगा। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी बहुत आएगी ही आएगी, क्योंकि मुझे इसमें कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टडी इन दिस, राइट? सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि मैं पॉइंट सिस्टम नहीं देना चाहता हूं, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड यू टू गिव द पॉइंट्स कि आप किसको पॉइंट दोगे। मेरे लिए ना टाटा पावर का पगड़ा भारी है, बिकॉज इट इज वर्किंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज द नीड, इट इज नॉट द इंडियाज नीड, इट इज द वर्ल्ड नीड, एंड मेरे हिसाब से तो इंडिया विल बी आर्म ट्विस्टेड कि भाई अपना कार्बन फुटप्रिंट कम, क्योंकि तेरे चक्कर में पूरा दुनिया बर्बाद हो रही है, विच इज अ फैक्ट। बट ये भी मैं जानता हूं दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर future and companies like Tata Power can play a major role in it. So अब आप बताओ किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो? This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.